हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 3 तक कंप्लीट हो गए थे। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 4A, और 4A में आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, है ना। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। 3 तक के क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन है आपको, उसमें हमको 5 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन किसके बताने हैं? एक्स एंड वाई के। ठीक, कैसे करते हैं वो चीजों को समझते हैं। तो यहां से हम इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू या तो वाई के टर्म में फाइंड कर लेंगे या वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में फाइंड कर लेंगे। जैसे यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 2x इक्वल कितना होगा? 6 + 3y। 6 + 3y। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी होगी? एक्स की वैल्यू यहां से होगी 6 + 3y/2। अब ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है वाई के टर्म में। एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आपकी आई। तो यहां से यदि हम वाई की वैल्यू कोई भी पुट करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करिए यहां से मैंने वाई की वैल्यू 0 पुट करी। वाई की वैल्यू कितनी पुट करी? 0 पुट करी। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6/2। 6/2 क्या होता है? 3। तो जब मैंने वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 पुट करी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3। y इक्वल 0 पुट करने पर x इक्वल कितना आया? 3। तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है ये। तो यहां से ऐसे 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हमको बताने हैं। की बार y की वैल्यू हमने 0 पुट की है तो नेक्स्ट टाइम हम y की वैल्यू अदर देन 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। ऐसे ऐसे 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हमको लेने हैं। ठीक, तो यहां से इक्वेशन लिया हमने y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में आई। आप चाहे तो y की वैल्यू x के टर्म में भी ले सकते हैं। जैसे यहां से 3y को अगर देखो इस टाइम यहाँ इस कंडीशन में है, अगर मैं 3y को यहीं रखूं तो यहां से 2x - 6 और y की वैल्यू कितनी होगी? 2x - 6/3। तो ये y की वैल्यू x के टर्म में है। तो जोन सा भी आपको सही लगे उस कंडीशन में जा सकते हो। x की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। यदि y की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो यहां से x की वैल्यू हमें कुछ रखनी होगी तो y की कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, चलिए तो यहां से अब हमें y की वैल्यू लेनी है 5 डिफरेंट वैल्यू। 5 डिफरेंट वैल्यू y की लेंगे तो x की भी 5 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल 0, सॉरी पुट y इक्वल 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको हम कह सकते हैं पुट y इक्वल 0 इन द अबव इक्वेशन। जो इक्वेशन हमको गिवन है उसमें हम y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं। तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल आएगा यहां से 6 + 3 y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल कितना आएगा यहां से? 6/2। इट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो y इक्वल 0 लेने पर x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई यहां से। y की वैल्यू यदि हम 1 लें, y की वैल्यू कितनी लें? यदि हम y की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू 1 ले लीजिए। एक मिनट रुकेंगे भाई, यहाँ पे इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक, अब सही है। चलिए तो अब y की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जिसमें हमको कैलकुलेशन इजी लगे वो वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहां से हम अब y इक्वल 1 ले रहे हैं। लिखेंगे पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अब की बार हम y इक्वल कितना ले रहे हैं भैया? 1 ले रहे हैं। तो y इक्वल 1 लेंगे तो x इक्वल क्या है? 6 + 3 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल कितना आएगा? 9/2। इट मींस x की वैल्यू कितनी आई यहां से? 4.5। इसको 9/2 को हम डेसिमल में लेंगे तो कितना आएगा? 4.5। क्लियर? तो जब हमने x की वैल्यू आपकी 1 ली तो आपका x इक्वल कितना आया यहां से? 4.5। क्लियर? बाई की और कोई वैल्यू ले लेते हैं। अगर बाई यहां हम 2 पुट कर दें, बाई कितना पुट कर दें? 2 पुट कर दें। लिखेंगे पुट बाई इक्वल 2, पुट y इक्वल 2।
इन इक्वेशन फर्स्ट। जब यहां से y इक्वल टू लेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 6 + 3 बाई के प्लेस पर 2 / 2। तो यहां से x इक्वल कितना आया, 6 + 6 12/2। इट मीन्स x की वैल्यू यहां से आई 6। y इक्वल जब हमने 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। y इक्वल हम -2 लेंगे, क्या लेंगे, -2। जब -2 लेंगे तो देखिए क्या मिलता है, y इक्वल क्या लेंगे, -2 लिखेंगे। पुट द वैल्यू, सॉरी, पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू क्या लेंगे, -2 लेंगे। 6 - 3 - 2 प्लस था यहाँ से, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 6/2। इट मीन्स x इक्वल 0। तो जब हमने y की वैल्यू -2 ली तो x कितना मिला, हमें 0 मिला। ठीक, अब कितने सॉल्यूशन हमारे पास हो चुके हैं। फर्स्ट हमने y इक्वल 0 लिया फर्स्ट, फिर y इक्वल हमने 1 लिया 2, y इक्वल 2 लिया 3, और y इक्वल -2 लिया 4। तो यहाँ से 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हमने ले लिए हैं। हमको 5 डिफरेंट सॉल्यूशन लेने हैं। इट मीन्स एक वैल्यू हमको और लेनी है। तो चलिए भैया एक वैल्यू और लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अब की बार y की एक वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, -3। तो यहाँ से लिखेंगे पुट y इक्वल -3, y इक्वल -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू कितनी लेंगे, -3 लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 3 × -3 अपॉन 2। तो यहां से क्या आया, यहां से आया 6 - 9/2। इट मीन्स x इक्वल यहां से मिला -3/2, या हम डेसिमल में लेंगे तो -1.5। तो जब हमने y इक्वल -3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, -1.5। ठीक, क्लियर। तो ये 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं। तो इन 5 डिफरेंट सॉल्यूशन को हम इक्वेशन, सॉरी, एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिखा देंगे। तो एक टेबल ले लेंगे यहाँ से। यहाँ स्पेस कम है तो मैं वर्टिकली टेबल को दिखा रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास एक टेबल है भाई। चलिए भाई, तो यहाँ से वैल्यू नोट करेंगे। एक साइड x की वैल्यू लेंगे, एक साइड y की वैल्यू लेंगे। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। y हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, 0। फिर y हमने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर -2 लिया, फिर -3 लिया। तो जब हमने y इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। फिर हमने y इक्वल 1 लिया, y इक्वल 1 पे x की वैल्यू कितनी आई, 4.5। y इक्वल 1 पे x की वैल्यू 4.5। फिर y इक्वल 2 पे x की वैल्यू 6, y इक्वल 2 पे x की वैल्यू कितनी आई, 6। फिर y इक्वल हमने -2 लिया, -2 पे x की वैल्यू कितनी आई, 0। फिर y इक्वल हमने -3 लिया, -3 पे x की वैल्यू कितनी आई, -1.5, -1.5। तो ये टेबल है आपका, इसको आप नोट कर लेंगे भैया। क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ से ये गिवन इक्वेशन जो है उसके 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हम ले चुके हैं। आप इनके अलावा और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू लें। इनके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। नोट करेंगे क्वेश्चन।
चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन सॉरी, फोर्थ का बी पार्ट। अब यहां से एक क्वेश्चन है, 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 3। तो इसको पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे यहां से। तो एलसीएम लेंगे हम 10। एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम 10 लेंगे। 10 एलसीएम लिया, 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेगा 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 y इक्वल 3। अब यहाँ से 4x प्लस 3 y इक्वल 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, 10 3 जा 30। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से या तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चॉइस इज योर्स, जो भी फाइंड करना हो आप कर सकते हैं। ठीक, तो यदि यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 4x इक्वल कितना आएगा? 30 माइनस 3 बाई, एंड x इक्वल 30 माइनस 3 बाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी है और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। क्या नेम देंगे इसको? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी है, तो आप y की 5 डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो x की 5 डिफरेंट वैल्यू आपको मिल जाएंगे यहां से। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक -3, सॉरी 30 माइनस 3 बाई है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल, सॉरी बाई इक्वल 0। 0 ले लेते हैं पहले। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहां से x इक्वल कितना आएगा? 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0/4। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 30 माइनस 0, 30/4। इट मीन्स x इक्वल यहां से आएगा 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, 7.5। तो y इक्वल 0 लेने पे x की वैल्यू कितनी आई? 7.5। ठीक, अब यहां से यदि हम y इक्वल टू 2 ले लें, y इक्वल कितना ले लें? 2। लिखेंगे पुट y इक्वल टू, पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल कितना ले लेंगे? हम 2 ले लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स x कितना आया यहाँ से? 30 माइनस 3 2 जा 6, 30 में से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 4, एंड 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल आएगा 6। तो जब हमने y इक्वल 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 6 आई। ठीक, चलिए, तो यहां से अब हम y की ऐसी वैल्यू लेंगे जो x की नियर बाई वैल्यू आ जाए, जो सोल्व करने में हमको डिफिकल्टी ना हो। ठीक, तो यहां से y इक्वल अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 21 बचेगा, तो ये भी आ जाएगा। वैसे अगर 4 लें, 4 3 जा 12, तो यहाँ से 18 बचेगा, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलिए 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे पुट y इक्वल 3, y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू कितनी लेंगे? हम 3 लेंगे। तो y इक्वल जब 3 लेंगे हम, तो यहां से x इक्वल कितना आएगा? 30 माइनस 3 3 जा 9/4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 21/4। x इक्वल यहां से 4 3 4 5 जा 20, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 4 2 जा 8, एंड 4 5 जा 20, 5.25। x इक्वल कितना आया यहां से? 5.25। अब यहां से हम पुट y इक्वल, अगर मैं y इक्वल यहां से -2 ले लूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 में 6 ऐड करेंगे 36, 4 9 जा 36, तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे पुट y इक्वल -2,
y इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल कितना ले लेते हैं हम, -2 ले लेते हैं। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आएगी 30 -3 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 4। तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस 3, 30 एंड 6 कितने हो जाएंगे, 36 अपॉन 4। तो x इक्वल आएगा 9। x इक्वल कितना आएगा भैया, 9 आएगा। फिर लिखेंगे पुट x इक्वल, यदि यहां से मैं y की वैल्यू 4 रख लूं, 3 4 12, तो यहां से कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, चलिए तो x इक्वल सॉरी y इक्वल कितना रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y इक्वल कितना रख लेते हैं, 4। अब y इक्वल यहाँ पे 4 रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, चेक करते हैं। x इक्वल 30 -3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से x इक्वल आएगा 30 -12 कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से x इक्वल आएगा 4 4 जा 16, 2 पॉइंट लगाया 20, 4 5 जा 20, 4.5। ठीक, कितना आएगा, 4.5। अब वैल्यू कितनी चाहिए थी हमको, 5 डिफरेंट वैल्यू चाहिए थी। काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यू हो गई। स्टार्टिंग में हमने y इक्वल 0 लिया, 1, फिर y इक्वल 2 2, फिर यहाँ 3, फिर ये 4 एंड लास्ट वन 5। तो 5 डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं आपकी। ठीक, अब टेबल बना लेंगे x एंड y में, एक टेबल के फॉर्म में हम इसको दिखा देंगे यहां से। चलिए, तो ये है आपका टेबल। तो ये हम x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे हम y की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे y इक्वल स्टार्टिंग में कितना रखा था, 0। y इक्वल स्टार्टिंग में 0, फिर y इक्वल 2, फिर y इक्वल आपने कितना लिया था, 3 लिया था। फिर यहाँ से y इक्वल कितना लिया था, -2 एंड लास्ट में y इक्वल 4। तो जब हमने y इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 7.5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 7.5। ठीक, फिर हमने y इक्वल 2 लिया तो x कितना मिला हमको, 6। y इक्वल 2 पर x मिला 6, y इक्वल 3 पर x मिला 5.25। फिर y इक्वल -2 पर x की वैल्यू मिली 9। फिर y इक्वल 4 पे x मिला 4.5। ठीक, तो ये आपके 5 डिफरेंट सॉल्यूशन आ गए हैं। आप इनको नोट करिए भाई, नोट करेंगे इनको, चलिए नोट करिए। सी देखते हैं, 3y इक्वल कितना है, 4x। 3y इक्वल 4x। तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे या x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करूं तो यहां से कितना आएगा, 4x अपॉन 3। y की वैल्यू कितनी आएगी, 4x अपॉन 3। इसको इक्वेशन 1 नेम दे देंगे भैया। तो यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल 0। x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 3। तो यहां से y इक्वल भी 0 आएगा। जब x इक्वल, when x इक्वल 0 देन y इक्वल इज ऑल्सो 0। ठीक, y इक्वल भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा। फिर यहां से लेंगे
पुट x इक्वल 3, x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y इक्वल कितना आएगा 4। तो x की वैल्यू 3 लेने पर y इक्वल कितना मिला, यहां से 4 मिला, ठीक। चलिए, तो यहां से अब की बार क्या ले लेंगे, y इक्वल यहां से x इक्वल यहां पे क्या ले लेंगे, 6 ले लीजिए आप। लिखेंगे पुट x इक्वल 6। जब x इक्वल 6 लेंगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, तो y इक्वल आएगा 8। फिर लिखेंगे पुट x इक्वल -3। अब की बार हम x इक्वल -3 ले लेते हैं। जब x इक्वल -3 लेंगे तो y इक्वल कितना आएगा, y इक्वल आएगा 4 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y इक्वल आएगा -4। चलिए भाई, तो यहां से 1 2 3 4, हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज ले ली है, एक वैल्यू और लेते हैं, ठीक है। लास्ट लिखेंगे पुट x इक्वल -6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से y इक्वल 4 मल्टीप्लाई -6 बाई 3, 3 टू जा 6 एंड 4 टू जा 8, तो y इक्वल कितना आएगा -8, ठीक। यहां से x इक्वल 3 लिया, x इक्वल 0 लिया, x इक्वल 6 लिया एंड x इक्वल फिर -3 लिया एंड x इक्वल -6 लिया। क्लियर है। चलिए, तो यहां से टेबल बना लेंगे। चलिए भाई, तो ये x एंड ये y। x इक्वल स्टार्टिंग में क्या लिया था, 0। x इक्वल 0 लेने पर y इक्वल कितना आया था, 0। फिर x इक्वल हमने 3 लिया था, x इक्वल 3 लेने पर y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, ठीक। फिर x इक्वल कितना लिया हमने, फिर x इक्वल लिया था हमने 6, x इक्वल 6 लेने पर y कितना आया था, 8। x इक्वल 6 लेने पर y की वैल्यू 8, ठीक। फिर हमने x इक्वल -3 लिया, x इक्वल -3 लेने पर y की वैल्यू -4 एंड फिर हमने x इक्वल -6 लिया, x इक्वल -6 लेने पर y की वैल्यू -8। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी इसका सॉल्यूशन है, नोट करेंगे। तो इस तरीके से हमको 5 डिफरेंट वैल्यूज लेनी है ऑफ x एंड y। क्लियर। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If x equal 3 and y equal 4 is a solution of the equation 5x minus 3y equal k। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गिवन इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल k, उस इक्वेशन का x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4 एक सॉल्यूशन है, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भैया सॉल्यूशन है x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4 इस इक्वेशन का, तो हम इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे एंड y की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे एंड वहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे बिकॉज x इक्वल 3
and y equal 4 is a solution in the given equation in the given इक्वेशन क्या है आपकी 5x माइनस 3y इक्वल के ठीक सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4 पुट द वैल्यू x इक्वल 3 y इक्वल 4 इन द गिवन इक्वेशन क्लियर चलिए तो गिवन इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू हम 4 पुट कर लेंगे तो यहां से k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे ठीक है तो यहां से इक्वेशन क्या है 5x इक्वल k 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 4 इक्वल k तो यहां से 5 3 जा 15 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल k तो यहां से k की वैल्यू क्या आई 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 तो k इक्वल कितना आया 3 तो यहां से k की वैल्यू 3 क्लियर चलिए तो नोट करिए भाई इसको भी k इक्वल कितना आया यहां से 3 k की वैल्यू 3 आई आपकी चलिए नेक्स्ट if x equal 3k plus 2 and y equal 2k minus 1 is a solution of the equation 4x minus 3y plus 1 equal 0 find the value of k की बार भी x एंड y की जो वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से जो x एंड y की वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी ठीक चलिए तो यहां से लिखेंगे बिकॉज x इक्वल 3k एंड y इक्वल 2k माइनस 1 3k प्लस 2 है भाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है इक्वेशन आपकी 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0 सो पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू x इक्वल 3k प्लस 2 एंड y इक्वल 2k माइनस 1 इन द गिवन इक्वेशन जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें x एंड y की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से ठीक तो आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं 4x माइनस 3y इक्वल प्लस के 1 है इधर जाएंगे माइनस 1 ठीक चलिए यहां से 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3k प्लस 2 तो 3k प्लस 2 x के प्लेस पर माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 2k माइनस 1 इक्वल माइनस 1 क्लियर यहां से सोल्व कर लेंगे 4 का मल्टीप्लाई 3k के साथ 4 3 जा 12 के प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 के माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल माइनस 1 12 के से 6 के सब्ट्रैक्ट होंगे कितने आएंगे 6 के 8 एंड 3 कितना आएगा 11 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 11 ठीक 8 प्लस के हैं 3 प्लस के हैं प्लस का 11 आएगा इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 11 तो यहां से 6 के इक्वल आएगा माइनस 12 के इक्वल माइनस 12 अपॉन 6 के इक्वल टू माइनस 2 तो के की वैल्यू क्या आई आपकी -2
तो नोट करेंगे भैया के इक्वल -2, नोट करिए इसको। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है, वो इक्वेशन में रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। ठीक है, पेंसिल है 5, 2 बॉल पेन है आपके, उनकी कॉस्ट क्या है, इक्वल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल टू बी x रुपीज, हमको गिवन भी है, या एक तरह से आप हिंट समझ लीजिए। एक्स की वैल्यू आप कितना रखना है आपको, सॉरी पेंसिल की वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स, एंड बॉल पॉइंट की वैल्यू कितनी लेनी है, बाई। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल x रुपीज। ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, एक पेन की कीमत कितनी ली है हमने, सॉरी पेंसिल की कीमत कितनी ली है, x रुपीज, एंड एक बॉल पॉइंट की कीमत कितनी ली है, y रुपीज। जब वन पेन की पेंसिल की कीमत कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x। ठीक, सो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल 5x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ, अब बॉल पॉइंट कितने हैं, 2 है। जब 1 बॉल पॉइंट की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज, तो 2 की कितनी होगी, 2 बाई बॉल पॉइंट इक्वल कितना होगा, 2 y रुपीज। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि जो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट है एंड 2 बॉल पॉइंट की कॉस्ट है, वो दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो यहां से दोनों की वैल्यू हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे भैया। यहां से क्या लेंगे, 5x इक्वल 2 बाई। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन है, किसका, इक्वेशन का। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन आई लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर, चलिए नोट कर लेंगे भाई इसको। तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4A आपको कंप्लीट कराई है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी पता है, आप कॉल करके भी भैया सॉल्यूशन प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए एक्सरसाइज 4B के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।